बड़े लीडरों का होता है। मेरे अबू तो बहुत सीधे साधे इंसान है। लेकिन फिर भी मिलने में क्या हर्ज है? बस अम्मी, मैं नहीं मिलना चाहती उन लोगों से, आप उन्हें मना कर दें। ये मुझसे नहीं होगा। घर आए हुए मेहमान को लौटा देना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा तो फिर आप कोई बहाना कर दें, कह देंगे मैं सो रही हूँ बस। अब मैं जाऊं? अदा, जैसी तेरी मर्जी। वैसे खाना खाकर जाता। नहीं अदा, अब मैं चलता हूं, फिर कभी खा लूंगा। अदा, अल्लाह तेरे को अजर देगा। अदा रहमतुल्लाह, अल्लाह की इजाजत से मायूस ना हो, अल्लाह तेरे को सेहत देगा। आमीन। अच्छा, अल्लाह भाई। अल्लाह। चलो बाबा, अंदर चल के आराम कर लो। ये बात किसी को नहीं बतानी है, परिंदे को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसी कैसी बात है? डॉक्टर साहब ने रहमतुल्लाह को चलने फिरने जोगा तो बना दिया है। कुछ दिन वो चलता फिरता रहेगा। इस दुनिया में वो चंद ही दिनों का मेहमान है। क्या मतलब? डॉक्टर साहब ने ये बात मुझे अकेले में बताई और सख्ती से मना किया कि ये बात रहमतुल्लाह के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना वो वक्त से पहले चला जाएगा। ये बात उसने हारून को भी नहीं बताई। या अल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। अब दुआ करो, मुझे आराम करने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, वो आराम कर। अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए हारून। कहा ना, देर नहीं होगी। तुम्हें मालूम है कि दीवारों के भी कान होते हैं। अगर देर हो गई तो मामला बिगड़ भी जाएगा। अब तक जिस काम में भी हाथ डाला है, करके ही दिखाया है। तो बस अब भी हाथ दिखा दो। बस देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। शाबाश, जाओ। चाचा, अब तबीयत कैसी है? पहले से अच्छी है। तुमसे एक बात करनी है। कोई खास बात है क्या? हाँ, खास बात है। हुक्म करो साईं। तुम गुलाम रसूल खान को तो अच्छी तरीके से जानते होगे। वो तो साईं मेरा मेहरबान है। और ये भी जानते होगे कि उसके पास बहुत दौलत है, बड़े बड़े ठेके लिए हुए हैं। मुझे पता है साईं। और ये भी जानते होगे कि उसको औलाद नहीं हो रही, कोई वारिस नहीं है। मुझे मालूम है साईं। चाचा, उसको तुम्हारी बेटी का रिश्ता चाहिए।
रिश्ता, पर उसकी तो अली बख्श के साथ मंगनी हुई है सही। चाचा मंगनी हुई है, कोई शादी तो नहीं हुई ना? पर अपने पास मंगनी तोड़ने का रिवाज ही नहीं है सही। चाचा रहमतुल्लाह, अब इन रिवाजों का वक्त गुजर चुका। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं निमट लूंगा। नहीं सही, ये तो ज्यादती है। नहीं नहीं नहीं, कोई ज्यादती व्यादती नहीं है। तुम्हारी बेटी लाखों में खेलेगी, लाखों में, और फिर तुम भी सुखी जिंदगी गुजारोगे। देखो हारून भाई, लाखों हो या करोड़ों, पर वायदा तो वायदा होता है ना बाबा, और वो भी रिश्ते का वायदा। देखो मेरी बात सुनो चाचा रहमतुल्लाह, सब लोग जानते हैं कि ठेकेदार ठेकों पर लड़ते हैं। हर ठेकेदार के पास बड़े से बड़े गुंडों के टोले भी ठेके में लिए होते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं सही, ये बात तो ठीक है। फिर पुलिस के लोग भी उनकी कही हुई बात से बाहर नहीं जाते। और चाचा, गुलाम रसूल खान के तुम कर्जदार भी हो। ये कर्ज तुम उम्र भर नहीं चुका सकते। मैं जानता हूं साईं। अगर ये रिश्ता तुमने खुशी से नहीं दिया या इनकार किया तो अली बख्श समेत उसके सब घर वाले मारे जाएंगे। तुम्हारे घर को भी आग लगेगी और तुम्हारी बेटी गुलाम रसूल खान के घर पहुंच जाएगी। अब बोलो, क्या कहती हो? साईं, जब ऐसी बात है तो जोरावरों के सामने मैं क्या कह सकता हूँ? क्या कह सकता हूँ? दादा, मैं गुलाम रसूल खान को क्या कहूँ? कह देना, उसको रिश्ता मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है चाचा रहमतुल्लाह, ये काम आइंदा 15 दिनों में होना चाहिए। बहुत हो। वैसे अमानुल्लाह साहब, मेरे ख्याल में तो खाने का कहकर आपने हमारे साथ सरासर ज्यादती की है। छोड़े बाबा सही छोड़े, अपने पास यही है कि ज्यादती तो रह गई है। कोई यार बादशाह परदेश से आए और यहाँ से खाना खाए बगैर जाए, शादाब साहब ये हमारे लिए तो डूब मरने का मकाम। नहीं, ये जो सिकंदर है ना, ये मेरे मरहूम दोस्त के बेटे हैं।
आप इनके दोस्त हैं, ऐसे कैसे जाने देंगे आपको? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमारा तो अपना घर यहाँ से बहुत नजदीक है। बाबा साहब, जब दिल करीब हो तो घर करीब हो ही जाते हैं। चाचा जान, जी बाबा साहब। वो बाहर कोई चौकीदार नजर नहीं आया। बेटे ये तो फकीरों का डेरा है, यहाँ पर बस ऊपर वाले की चौकी चलती है। मेरा मतलब है माशाल्लाह चाचा जान, आप बड़े आदमी हैं। बेटे बड़ा नाम तो अल्लाह का है, बड़ा नाम तो अल्लाह का है। न किसी को हम तंग करते हैं और न कोई हमें तंग करता है। और वैसे भी बेटे ताक में बैठा हुआ दुश्मन सबसे पहले गनमैन का सफाया करता है, संभलने ही नहीं देता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। ले जनाब। अदा फैज मोहम्मद, मेरी बात अच्छी तरह से समझ ली न भला? हाँ अदा, समझ गया। देखो अदा, मेरे ख्याल में तो यही तरीका अच्छा है। बस अदा, और हम गरीब लोग कर भी क्या सकते हैं। बेटे अली बख्श, आपको शादी मुबारक हो। खैर मुबारक। रहमतुल्लाह भाई, आपको बेटी की शादी मुबारक हो। खैर मुबारक मौलवी साहब। फैज मोहम्मद भाई, वैसे आपने वडेरे होकर भी पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे कर दिया? लो, उसमें ऐसी क्या बात है भाई, अभी भी बहुत सारे वडेरे बाहर से पढ़ के आते हैं, बल्कि यहाँ तो पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने तो कुछ और ही सुन रखा था। वो पुराने जमाने के वडेरे वो अब बहुत कम रह गए। अच्छा, असल में बात यह है कि जो जदी पुश्ती वडेरे हैं उनमें से बहुत सारे तो कर्जों के बोझ तले दब चुके हैं।
और बाज ने अपनी जमींदारी बेच दी है और बिल्कुल ही कसमापुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और दूसरे वडेरे? हाँ, दूसरों ने अपनी औलादों को आला तालीमें दिलवाई और अब आला मुलाजमतें भी दिलवाई हैं। वैसे वडेरों में माशाल्लाह से एक किस्म और भी है। वो कौन सी? हाँ, ये वो वडेरे हैं जो कि बड़े बड़े जमींदारों के कामदार थे, या छोटे वडेरे थे, या यूं समझो कि बड़े जमींदारों के ड्राइवर थे। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चुपके माल बनाना शुरू किया और वडेरे बन बैठे। ठीक है, और यही वो लोग हैं जो कि अपने हारियों का हिसाब हड़प कर जाते हैं, पानी चोरी करते हैं, अपने ही हारियों की बेटियों पर बुरी निगाह रखते हैं, और इन्हीं लोगों की जाती जेलें भी हैं। अच्छा, तो ये बात है। वैसे वो अपने अमानुल्लाह खान, वो क्या चीज है? हाँ, वडेरो अमानुल्लाह भाई, वो तो तमाम वडेरों के वडेरे हैं। लेकिन वो तो बड़ी न्याजमंदी दिखा रहे थे। हाँ, ये लोग नस्ल दर नस्ल जो है न्याजमंद रहे हैं, बल्कि यूं समझो कि न्याजमंदी और सखावत इनके खानदान की पहचान। अब क्या होगा? अब ये होगा कि शादियां होगी और मगर यार वो तो बहुत टीली लड़की है। तेरे लोगों को सीधा करने की ट्रिक्स मुझे आती हैं। I know what I want to do. सरकार, जुल्म हो गया हमारे साथ, कैद हो गया, हम लुट गए, सही बर्बाद हो गए। मगर वो क्या है? सही, हमारी तो इज्जत डूब गई। सही, बात क्या है? सरकार, मेरी बेटी सरीना और रित का बेटा अली भाई पता नहीं किधर गायब हो गए थे।